जी अस्सलाम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? ले जनाब, गंडापुर साहब का दिमाग बदल गया है, वो तब्दील हो गए हैं। अब उनका वही नैरेटिव है जो जनरल आसिम मनीर साहब का नैरेटिव है, और तकरीबन बदल गए हैं गंडापुर साहब, बल्कि मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गए हैं। और अब उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं उन सबको दहशतगर्द करार दे दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो दहशतगर्द हैं उन सब के खिलाफ ठीक ठाक किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। जो स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो दहशतगर्द हैं, और उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा सारा असलहा जमा हो जाना चाहिए, और जो अमन है वो कायम होना चाहिए, और जो अमन के रास्ते में रुकावट बनते हैं स्टेट को बड़े आहनी हाथों के साथ उसको उनके साथ निबड़ना चाहिए। तो ये गंडापुर साहब का जो नैरेटिव है बदल कैसे गया है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलाक में बताएंगे। और इमरान खान साहब की जान को पहली मर्तबा खौफनाक किस्म का खतरा दरपेश है। ये खतरात क्यों दरपेश हैं, और क्या वाकई इमरान खान साहब को जेल से निकाल के कहीं और जमा करवा दिया गया है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। आज की जो सबसे अहम खबर है वो इमरान खान साहब की जान को खतरा है, लेकिन ये खबर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा और पूरी वजाहत करूंगा कि इमरान खान साहब की जान को कैसे कैसे खतरा है। लेकिन उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका दिल बदल गया है, दिमाग भी तब्दील हो गया है। वो मुकम्मल तौर पे स्टेट के साथ मिल गए हैं, बल्कि वो स्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, और अब उन्होंने स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ मिल के आगे चलने का फैसला कर लिया। ये हमने कैसे ड्राइव किया, अब देखें गंडापुर साहब के जो ताज़ा तरीन बयानात है आप सिर्फ वो सुन लें, जो उनके ताज़ा तरीन फरमूदात हैं, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह ही रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और पार्टी छोड़ने के बाद अब उन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब को ज्वाइन कर लिया है, और वो वही बात कर रहे हैं जो जनरल आसिम मनीर साहब कर रहे हैं, और वो वही बात कर रहे हैं जो वफाकी गवर्नमेंट कर रही है, और वो वही बात कर रहे हैं जो स्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब स्टैब्लिशमेंट के साथ कैसे मिले हैं, वो जरा आप इनके ताज़ा तरीन बयान जो है उनसे आप अंदाजा लगा लिए। तो गंडापुर साहब का कहना है जो अमन खराब करे उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए, तो ये उनका मुतालबा है, और मेरा ख्याल है ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही हो सकता है। फिर उनका ये कहना है कि वफाक और सूबे में सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन अमन कायम करने के लिए दोनों को इकट्ठा काम करना चाहिए। तो ये उन्होंने वफाक के साथ अपने इख्तलाफात खत्म कर दिए। फिर उन्होंने कहा जी कि इलाके में, यानी पाकिस्तान के इलाके में तमाम मोर्चे खत्म होने चाहिए और बिला तफरीक खत्म होने चाहिए। किसी जगह किसी को यह इजाजत नहीं है कि वो स्टेट के साथ टकराने की गलती करें, और कोई शख्स भी अगर किसी मोर्चे में छुप के स्टेट के ऊपर हमला करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसमें उन्होंने कहा कि लोगों के पास मौजूद भारी असला जमा किया जाए, यानी लोगों के पास असलाह नहीं होना चाहिए कि वो स्टेट के साथ लड़ना शुरू कर दें। और साथ उन्होंने कहा जो हथियार उठाए वो दहशत गर्द कहलाएगा, और दहशत गर्दों का अंजाम जहन्नम होता है, और इनके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए बाकायदा स्टेट को। फिर गंडापुर साहब ने कहा है कि तमाम मोर्चे गिरा दिए जाएं, और तमाम असलहा जो प्राइवेट लोगों के पास है वो सब जमा कर लिया जाए, और वो रियासत के पास होना चाहिए, लोगों के पास असलहा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी कि अमन अमान के लिए हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है, और उसे जाना चाहिए, और उसे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इलाके के अंदर अमन कायम होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम होना चाहिए। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के अमन को खराब कर सके। फिर उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये जो सारे ख्यालात हैं ये वाकई 100% गंडापुर साहब के अपने ख्यालात हैं, और ये ख्यालात उन्होंने कल फरमाए हैं और कल इसका इजहार किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इजहार कहां पे किया है। गंडापुर साहब ने इन ख्यालात का इजहार कल कोहाट में कुरम का ग्रैंड जिरका हो रहा था उसमें किया उन्होंने। तो अब गंडापुर साहब का ये जो ख्याल है ये बेसिकली कुरम से रिलेटेड है, और क्योंकि कुरम के अंदर लड़ाई चल रही है, वहां पे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत खबरें दे रहे हैं, फेक न्यूज दे रहे हैं, वहां पे एक अजीब सा नैरेटिव बना रहे हैं, और वहां पे लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनके पास असलहा भी है, और वो सब लोग मोर्चे खोद के वहां बैठे हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो गवर्नमेंट की रिट को स्टैब्लिश होने दे रहे, वो रिट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को नहीं मानते, और ये वो लोग हैं जो आम सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों के ऊपर हमला करते हैं और वहां पे कत्लो गारतगरी कर रहे हैं।
और ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाते हैं वहां पे, और ना सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाते हैं बल्कि पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा भी बने हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, और दूसरा इनके अंदर इखलाकियात नहीं है, और इसके साथ साथ वो मुल्क की बुनियादों को भी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुरम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर गंडापुर साहब का बयानिया ये है कि वहां पे एफसी की प्लटूने होनी चाहिए। तो उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आपके साथ मेरे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन कुरम के अंदर आपको अमन कायम करने के लिए एफसी की प्लटूने देनी चाहिए, ताकि वहां पे प्लटूने आए और आने के बाद वो वहां पे अमन कायम कर सकें। अब सवाल यह है कि एक साइड पे कुरम है, और कुरम के मामले में सबसे ज्यादा आवाज हम लोगों ने यानी मीडिया ने उठाई है, और मीडिया ने बात की है, और सबसे कम एफर्ट जो है वो गंडापुर साहब ने या सूबाई गवर्नमेंट ने की है। अभी भी गंडापुर साहब कुरम नहीं गए, वो पारा चनार नहीं गए, वो कोहाट में बैठ के ग्रैंड जिरके के साथ बात कर रहे हैं, और अभी भी सिर्फ मुतालबात कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने कोई अमली कदम नहीं उठाया। लेकिन इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि अगर कुरम के अंदर मामलात खराब होते हैं, या कोई शख्स रियासत की रेट को तस्लीम नहीं करता, या रियासत की सलामती को तस्लीम नहीं करता, या रियासत के कवानीन को नहीं मानता, तो उसे दहशतगर्द होना चाहिए, और उसके खिलाफ ठीक ठाक किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके खिलाफ एफसी को भी एक्टिव करना चाहिए। अब यहां पे फिर एक सवाल है कि जब खैबर पख्तूनख्वा से काफिले निकलते हैं, और वो काफिले जो हैं वो क्या करते हैं, वो वफाक को तस्लीम नहीं करते, और वो काफिले ये ऐलान करते हैं कि हम जेल तोड़ के इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे और उसे अपने घर लेके आएंगे। साथ वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो हम असलहा लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे। फिर वो अपने साथ ऐसे लोग लेके आते हैं जिनके पास गुलेलें होती हैं, जिनके पास बंटे होते हैं। फिर वो ऐसे लोग लेके आते हैं जिनके पास शेलिंग का सामान होता है और बंदूकें होती हैं, जिनके पास पिस्टल होते हैं, जिनके पास राइफलें होती हैं, जिनके पास क्लाशनकोव्स होती हैं, और जिनका ताल्लुक किसी और मुल्क के साथ होता है जो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते। और जो किराए के लोग भी होते हैं उनको पैसे दे के भी यहाँ लाया जाता है, और फिर उनके साथ ऐसे ही मशीनें भी होती हैं जो रास्ते से रुकावटें हटाती जाती हैं, जो कंटेनर्स हटाती जाती हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं बाकायदा, और न सिर्फ पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं बल्कि पुलिस के लोगों को गिरफ्तार करके पकड़ के खेतों में ले जाके इतना तशद्दुद करते हैं कि वो हलाक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। फिर ये उनकी शहादत के ऊपर न जनाजा पढ़ते हैं, ना ताज़ियत करते हैं। फिर ये लोग रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और उसमें 3 रेंजर्स शहीद हो जाते हैं और बाकी जख्मी हो जाते हैं। फिर ये उन शोधा को शोधा मानने से भी इनकार कर देते हैं, और ये मानने से भी इनकार कर देते हैं कि ये हमारी गाड़ी के नीचे आए, और वो ये भी नहीं मानते कि मारने वाले का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था। फिर ये रेड जोन में जहां पे दफा 144 लगी हुई है वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंच के कंटेनर्स को फलांद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। फिर ये वहां पे रेंजर्स के साथ दस्तों गिरबान हो जाते हैं, पुलिस के साथ दस्तों गिरबान होते हैं, और पुलिस के 171 जवान ठीक ठाक किस्म के जख्मी हो जाते हैं, और उनको सबके ऊपर बुलेट्स के निशान होते हैं। और फिर ये रास्ते बंद कर देते हैं, और ना सिर्फ रास्ते बंद करते हैं बल्कि आम आदमी की जिंदगी को जीर्ण कर देते हैं, और उनको सांस तक लेने की सहूलत नहीं देते। फिर इनके पास शेलिंग का सामान होता है और ये पुलिस के ऊपर शेलिंग भी करते हैं। यानी हर जगह पे ये कानून का मजाक उड़ाते हैं, और जो शहरी जिंदगी है उसको डैमेज करते हैं, और आम आदमी जो हक है, जिसका हक है कि वो अच्छा सांस ले सके, अमन के साथ जिंदगी गुजार सके, सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके, बच्चों को स्कूल भेज सके, उन सब की जिंदगी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इनकी वजह से स्कूल बच्चे नहीं जा पाते और बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती है। इनकी वजह से लोग एम्बुलेंसेज के जरिए अस्पताल नहीं पहुंच सकते, इनकी वजह से अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, इनकी वजह से जिन मरीजों को ब्लड लगना होता है उनको ब्लड नहीं पहुंचता, इनकी वजह से जिन मरीजों के इलाज होने होते हैं, जिनकी सर्जरीज होनी होती है, उनकी सर्जरी नहीं हो पाती, और इनकी वजह से माशी तौर पर नुकसान हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाते हैं। अब सवाल यह है कि जो गंडापुर साहब कर रहे हैं वो कुरम के अंदर ही अलाउ क्यों नहीं करते? आखिर वहां पे भी लोग हैं, उनके बुनियादी हकूक हैं, वो भी असला उठा सकते हैं। अगर आप उठा सकते हैं तो वो भी उठा सकते हैं, वो भी सड़कों को बंद कर सकते हैं। अगर आप बंद कर सकते हैं तो उनके पास भी इख्तियार है, वो सड़कें बंद कर दें। आप अगर ट्रांसपोर्ट बंद कर सकते हैं तो उनके पास भी इख्तियार है, उनका भी हक है कि वो ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। आप अगर फौज को ललकारते हैं और अगर आप ये कहते हैं कि जनाब हमने अगर आपको मारना शुरू किया तो हमें मारते हुए बड़ा मजा आएगा, और हमें अगर एक बार मजा आ गया तो फिर हम आपको मारते चले जाएंगे,
तो वहां पे भी लोग मार रहे हैं और उनको मारते हुए बड़ा मजा आ रहा है। तो लेकिन आप उनको अलाउ नहीं कर रहे कि वो एक दूसरे को कत्ल करें या रियासत की रिट को वायलेट करें या रियासत के ऊपर हमला करें। वो आप समझते हैं कि बहुत गलत है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आप समझते हैं कोई जस्टिफाइड है और वो बड़ा जबरदस्त है और वो आइन और कानून के मुताबिक है, वो और इखलाकियात के मेयार के ऊपर भी पूरा उतरता है। तो मैं वैसे सुभान अल्लाह ही कह सकता हूं इस पे, क्योंकि गंडापुर साहब जो हैं वो जब कोहाट पहुंचे और कुरम के जरगे में पहुंचे तो वो मुकम्मल तौर पे बदल चुके थे। वहां पहुंच के उन्हें एफसी की जरूरत भी पड़ी, वहां पहुंच के उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ फैलाया जा रहा है वो इंतशार है और उस इंतशार का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और उसके खिलाफ, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ ठीक ठाक किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। और वहां पे वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग मोर्चा बंद हैं उन सबके मोर्चे गिराने चाहिए। वहां पे वो ये भी कह रहे हैं कि जिसके पास हथियार है उनसे हथियार वापस लेने चाहिए। वहां पे वो ये भी कह रहे हैं कि जो अमन को पारा करने की कोशिश कर रहा है, जो अमन को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, वो दहशतगर्द है और उस दहशतगर्द के खिलाफ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के खिलाफ करना चाहिए। फिर उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि हथियार उठाने वाले जो हैं वो लोग दहशतगर्द हैं। फिर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो है उनका अंजाम जहन्नम है। लेकिन जो कुछ वो खुद करते रहे हैं और जो कुछ वो खुद कर रहे हैं उसको जस्टिफाई समझते हैं, वो समझते हैं वो ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है शायद दो किस्म के गंडापुर साहब हैं। एक गंडापुर साहब वो हैं जो कोहाट में जाके कुरम के ग्रैंड जलसे जरगे के साथ बात करते हैं और उनका व्यू वही हो जाता है जो जनरल आसिम मुनीर साहब का व्यू है, जो स्टैब्लिशमेंट का व्यू है, जो वफाकी गवर्नमेंट का व्यू है, जो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का व्यू है। लेकिन उसके बाद जब वो पेशावर आते हैं, बुशरा बीबी के सामने बैठते हैं और मुर्शद के हजूर वो पेश होते हैं, या इमरान खान साहब के पास आते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में जाते हैं, या फिर वो जो उनकी सियासी कमेटी है उसके अंदर बैठते हैं, तो एक दूसरा गंडापुर निकलता है। और ये गंडापुर वही गंडापुर होता है जो कुरम के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले जैसे लोगों जैसा होता है। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को चाहिए कि वो पहले ये फैसला करें कि वो कौन से गंडापुर साहब हैं। क्या वो कोहाट वाले गंडापुर साहब हैं जिनके ख्यालात जनरल आसिम मुनीर साहब से मिलते हैं, या फिर वो इस्लामाबाद वाले गंडापुर हैं जो रियासत को रौंदना चाहते हैं, जो रियासत के ऊपर गोलियां चलाना चाहते हैं, जो रियासत को तोड़ना चाहते हैं, जो इस्लामाबाद को फतह करना चाहते हैं, जो अडयाला जेल तोड़ के इमरान खान साहब को निकालना चाहते हैं, जो अपनी उस असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये दावा करते हैं कि अगर इमरान खान साहब को ना छोड़ा तो फिर हम इस बार असला लेके आएंगे, और सिर्फ असला लेकर नहीं आएंगे बल्कि हम ठीक ठाक मुकाबला भी करेंगे और हमें आपको मारते हुए बड़ा मजा आएगा। तो अब मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को यह फैसला कर लेना चाहिए कि वो कौन से गंडापुर साहब है। दो गंडापुर साहब बेक वक्त एक ही जगह पे जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो मेरी गंडापुर साहब से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, आप थोड़ा डिटरमिन करें अपने आप को कि आप जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हैं या जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हैं, आप स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं या स्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, आप वफाकी गवर्नमेंट को तस्लीम करते हैं या फिर आप वफाकी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते। अगर आप वफाकी गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं तो फिर आपको वफाकी गवर्नमेंट की 26वीं तरमीम को भी मानना पड़ेगा, फिर आपको जो वफाकी गवर्नमेंट है उसकी जो अजमत है उसको भी तस्लीम करना पड़ेगा, फिर आपको आइन को भी तस्लीम करना पड़ेगा, फिर आपको कानून को भी मानना पड़ेगा, फिर आपको सेक्शन 245 के तहत जब मिलिट्री को बुलाया जाए तो उसको भी तस्लीम करना पड़ेगा, फिर आपको रेड जोन की जो तकद्दुस है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी कानूनी हैसियत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर मेरा ख्याल ये है कि गंडापुर साहब आप फिर तजाद का शिकार है। मैं कतन नहीं कहता कि आप नाफकत का शिकार हैं, क्योंकि अच्छे अल्फाज नहीं, आप सीएम हैं, लेकिन आप तजाद का शिकार जरूर हैं। तो फिर आपको अपने मामलात को सेटल करना चाहिए। अब हम आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। फैसल वाडा साहब का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है, और ये जो खतरा है ये उन्हें बुशरा बीबी से है। उन्होंने मेरे अपने शो में कहा था, जो बाद में बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स ने प्ले भी किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए, सियासी पार्टी की क़यादत संभालने के लिए वो इमरान खान साहब के साथ कुछ भी कर सकती हैं और इमरान खान साहब को वो जहर भी दे सकती हैं, उन्हें कोई चीज़ भी पिला सकती हैं जिससे इमरान खान साहब की जान को बहुत खतरा हो सकता है। लिहाजा मैंने इमरान खान साहब की जान बचाने तो फैसल वाडा साहब का ख्याल यह है कि बुशरा बीबी से इमरान खान साहब को बचाना चाहिए। और साथ ही आज कासिम सूरी साहब ने भी कह दिया कि वहां पे कोई एक गैस छोड़ी गई है जिससे इमरान खान साहब का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। तो इस पे भी फैसल वाडा साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब को अब पार्टी पागल साबित करने की कोशिश कर रही है और इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में बुशरा बीबी उठाएगी।
तो वो बार बार फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी से इमरान खान साहब को बचाएं। तो फैसल वाडा साहब की जुबान जो है वो मैं काली तो नहीं कहूँगा, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है कि जो वो कहते हैं वो बाज़-औक़ात वो हो जाता है, बल्कि 99% वो हो जाता है। आप सिर्फ उनकी पुरानी पेशेनगोइयाँ निकाल के देखें, आपको उनके अंदर एक ऐसा शेख रशीद बोलता हुआ नजर आएगा जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है को खुफिया ताकतों के साथ, और जो वो कह देता है वो बाद में वैसा होना शुरू हो जाता है। मसलन फैसल वाडा साहब ने कहा था कि 24 नवंबर का एहतजाज है बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, ये यहाँ से जूते खा के जूते उठा के दौड़ेंगे और उसके बाद इनके ऊपर बड़े केस बनेंगे और फिर इनकी गिरफ्तारियां होंगी और गंडापुर साहब उसी तरह गायब हो जाएंगे। वो बिल्कुल उसी तरह हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी भी गायब हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह हुआ। तो अब वही फैसल वाडा बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है बुशरा बीबी से। तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि फैसल वाडा साहब की जो बात है वो गलत साबित नहीं होती। साथ ही इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें जेल से निकाल के GHQ में बंद कर दिया गया है और वहां पे कोई 150 पुलिस एहलकार नहीं, माफी चाहता हूं, फौजी एहलकार वहां पे तैनात हैं जो इमरान खान साहब की निगरानी कर रहे हैं। तो ये सारी मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशें। ये कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जहर दे देती है, कभी उनको कत्ल करवा देती है, कभी उनको GHQ भेज देती है, कभी उनको खुफिया मकामात पे शिफ्ट करवा देती है, कभी उनके बारे में ये कहती है कि उनकी सेहत को कुछ हो गया हुआ है, कभी उनको कहते हैं जी कि वो तन्हाई का शिकार है, कभी उनको कहते हैं जी कि वो नीम पागल हो गए हुए हैं। तो ये सारी जो ख्वाहिशात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को वाकई अपनी पार्टी से खतरा है। ये पार्टी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें और वो इज्जत और आबरू के साथ एक लीडरशिप करें और वो बाद में बाहर आएँ और बाहर आके वो अपने मामलात को, अपनी पार्टी को चलाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि पार्टी अब यही चाहती है कि इमरान खान साहब के साथ कोई अनहोनी हो जाए और उस अनहोनी का फ़ायदा पार्टी उठाए। तो मेरा ख्याल है भाई साहब इमरान खान साहब की जान छोड़ दें और उनको अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारने दें, मामलात को सेटल करने दें, उनके बारे में बुरा ना सोचें। जो आप बुरा सोच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि वैसा हो ही जाए। अल्लाह ताला इमरान खान साहब की हिफाजत करे और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।